मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं नेशन वन। चलिए शुरू करते हैं खबरें। मुजफ्फरनगर के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आज एक किसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसका परिवार न्याय न मिलने पर सीएम दफ्तर पर आकर आत्मदाह करने की बात कर रहा है। जी हां, मुजफ्फरनगर के चकबंदी अधिकारियों पर किसान के परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी रोड की जमीन को दबंग लोगों से रुपए लेकर पीछे कर दी गई और जब दोबारा चकबंदी हुई तो फिर दोबारा से पीछे की गई। वहीं पीड़ित किसान द्वारा जमीन पर स्टे लाने के बाद दबंगों ने किसान पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की, जो कि अब जिंदगी और मौत से मेरठ अस्पताल में जूझ रहा है। वहीं सीएम ऑफिस पर आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में अधिकारियों ने पीड़ित से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच बैठा दी है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बुढ़ाना के दक्षिणी बांगर में जो चकबंदी अधिकारी है, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो सीओ चकबंदी हो, चाहे वो कानूगो हो, चाहे वो पटवारी हो, सबकी मिली भगत से हमारी जो ज़मीन है वो दबंग लोगों के कब्जाने से उनसे साठगांठ करने के बाद मोटा पैसा लेकर हमारी ज़मीन सड़क से पीछे कर दी है और फिर उसके बाद भी पैसा लेकर और सड़क से पीछे कर दी है। बल्कि हमारे जो पिताजी है उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया। 24 तारीख को हमारे पिताजी ने मुजफ्फरनगर नाले से उस पर स्टे लिया था। स्टे के बाद जो कुछ दबंग लोग हैं उन्होंने मेरे पिताजी को की आत्महत्या के रूप में दिखाने की उनके साथ मारपीट की पहले, और फिर उन्हें जान से मारने के लिए एक पेड़ है वहीं खेत पे और उस पर टांगने की कोशिश की गई। कल एक व्हाट्सएप पे सूचना चली थी जिसमें सचिन त्यागी के नाम से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि बुढ़ाना बांगर में उनके पिताजी की जो ज़मीन थी उसको चकबंदी, चूँकि गाँव चकबंदी प्रक्रिया में है, उसको कुछ मिली भगत तरीके से उसको पीछे कर दिया गया है, जबकि इनकी ज़मीन रोड पे थी। और डीडीसी के यहाँ स्टे लेने के बाद जो है उनके पिता के साथ मारपीट की गई है। इस प्रकरण में आज जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया है और पीड़ित को यहाँ बुलाया था। उसके पूरे डॉक्यूमेंट डीडीसी के यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। चूँकि मामला न्यायालय से ही निस्तारित होना है, इसमें सीओ चकबंदी के यहाँ इसकी आपत्ति डालने के लिए इनको कहा गया है। और इसके अलावा डीएम साहब ने भी अलग एक जांच कमेटी गठित कर रखी है मेरी डीडीसी की। मुजफ्फरनगर से कौशल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं अयोध्या में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। वहीं गुस्साए लोगों ने फतेहगंज चौराहे के पास प्रदर्शन किया। जब लोगों को नगर कोतवाल द्वारा अधिकारी के आने की जानकारी दी गई तो तब जाकर लोग शांत हुए। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने बताया कि ट्रांसफार्मर के खराब होने के कारण इस क्षेत्र में लाइट नहीं आ पाई है। बारिश के कारण जिले की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में लोगों को संयम बरतना चाहिए। साथ ही उन्होंने समस्या के निवारण का आश्वासन भी दिया है। मौसम विभाग अलर्ट किया है, बारिश लगातार हो रही है। हमारी टीम, नगर की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। यहाँ एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया था जो समय नहीं बदला जा सका है। अभी उस पर आधे घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ विद्युत व्यवस्था करा दी जाएगी। अंदर गलियों में वाटर लॉगिंग भी है, उसके लिए नगर निगम की भी टीम लगा दी जाएगी और काम हो रहा लगातार। शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो संयम बनाए रखें। पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम अपने काम में लगा हुआ है। मौसम है, आपदा है, इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। लापरवाही की वजह से आम जन का आक्रोश हुआ और जो कुछ पब्लिक जो समस्याओं से बत्ती को लेकर के घिरी हुई थी और ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे थे और लोग 11 बजे से प्रयासरत थे, उसमें कोई सफलता इनको नहीं मिली तो पब्लिक आक्रोशित होकर के थोड़ी देर के लिए फतेहगंज चौराहे पे आ गई। हम लोग आकर के उसको मैनेज करके अधिकारी आ गए, सब संतुष्ट हैं। अभी ट्रांसफार्मर आधे घंटे में लग जाएगा। लेकिन जल भराव के लिए कल से मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन हुई है, वहाँ से खबर आई कि अभी कोई अधिकारी मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वासियों का कहना है कि कोई अधिकारी अभी अब तक आया नहीं। अयोध्या से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ।
बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी सरकार गोवंश को लेकर काफी काम कर रही है और गोवंशों के लिए गो केंद्र भी बना रखे हैं। इस चीज को देखते हुए हापुड़ की जनता भी काफी जागरूक देखने को मिली। जी हां, हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में बछरोता में करीब 6 केंटरों में ले जाए जा रहे गोवंश को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए करीब 3 केंटरों को रोक लिया गया और आधा दर्जन से अधिक गोवंशों को छुड़ा लिया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि करीब आधा दर्जन केंटरों में दर्जनों गोवंश को लेकर जाया जा रहा था और उन्हें जगह जगह छोड़ा जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया और पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मामला है नहर पे, अभी करीब आधा घंटा पहले हमारे खेत में हमारी लेबर रहती है, तो 5 कैंटर गायें और बछड़े भर के आए और यहाँ उन्होंने डाला खोल के चलती गायों से उतारने लगे। उन्होंने उसका विरोध करा तो उनके साथ हाथापाई करी। उसने कहा मैं नाली का प्रधान हूँ प्रमोद और मैंने परमिशन ले रखी है इन्हें पकड़कर छोड़ने की, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं है। दुनिया भर की गायें जो उनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, 2-2 महीने के बच रहे हैं। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। आए दिन कोई न कोई वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है, जिससे दबंगों के चौंकाने वाली हरकतें समाज के सामने आती है। ऐसा ही एक वीडियो यूपी के रामपुर से वायरल हुआ है, जिसमें 3 युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। वहीं घायल तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवकों की माने तो वो एक सरफरा कारोबारी के पास जेवर बनाने का काम करते हैं, जिन्हें पैसे मांगने पर यह कहकर पीटा गया कि उन्होंने जेवर बनाने में कुछ मिलावट की है, जिसके बदले युवकों से पैसों की मांग की गई, जिस पर मजबूर युवकों ने कुछ पैसों का इंतजाम भी किया। वहीं पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हम तो वहाँ पे काम कर रहा था, फिर मैंने खर्चे से लिए पैसा मांग रहा था, दिया नहीं। तब तो मैंने सोचा दिया नहीं, मेरा बीवी को भी डॉक्टर दिखाना है, पैसा मांग रहा था, दिया नहीं। इसलिए मैंने टाँका लगाया था थोड़ा सा, फिर भी वो मारा इतना। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक मारा है हम लोगों को। फिर भी कह रहा है तू 3 लाख मांगा ले, उसको इसका ऊपर कह रहा है तू 1.5 लाख मांगा ले, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तेरे को किडनैप कर लेंगे, मार के फेंक देंगे इधर से। फिर मैंने उसी वजह से डाल के 3-4 आदमी ने मारा है। फिर उसी वजह से डाल के मैंने 30,000 रुपया मंगवा के दिया, इसने 50,000 रुपया मंगवा के दिया उसको। फिर भी आज सुबह फ़ोन किया था, बोला 50,000 रुपया मंगवा ले, नहीं तो मार देंगे तेरे को, ऐसा करके कह रहे हैं। ये सर्राफा बाज़ार में ये सोने चांदी का मेकर का काम करते हैं बनाने का। तो इनके संबंध में एक अंकित रस्तोगी हैं, विशाल रस्तोगी है और एक शेखुद्दीन बेग है। इनके द्वारा इनके आपस में किसी टंग उसको सोने के जेवरात को बनाने के लिए कोई बात हुई है। इसी के द्वारा इनके द्वारा कुछ मारपीट इन लड़कों के साथ में हुई हो। शेख अशराउद्दीन क्या नाम था और अलाउद्दीन, इन 2 लोगों ने एक तहरीर दी है कि हमने इस तरीके से मारपीट की है। तो इसके संबंध में ये जांच की जा रही है कि इनको इनके कलकत्ता के कोई इनके चाचा थे, उनके द्वारा भी इनकी पिटाई की गई थी। कोई पैसे का कुछ लेन देन इनका चल रहा है। इनके संबंध में जांच की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।